घटतौली हो रही है। अगर हमारा कांटा करवा के लाते हैं यहाँ कम से कम 5 कुंटल 10 कुंटल कम हो जाता है। ये बहुत दिक्कत है। सुबह से खड़े हैं, सुबह अधिकारी ने बताया अभी 2 घंटे में तोड़ेंगे, 2 घंटे में काटेंगे, अभी खड़े हो जाओ। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। रैन बसेरा में कोई न वरना न बिस्तरा न कोई कुछ नहीं। आग वाग जलाने के लिए भी हम लोग पहिरा लाना पड़ता है। यहाँ कोई अलाव नहीं है जलाने। सर अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कहा था ये बात को कि हम अलाव की व्यवस्था भरपूर रखेंगे, किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे क्षेत्र में जो भी किसान है अगोला पत्ती के नाम पर एक तो परेशान न किया जाए और प्रताड़ित न किया जाए। 6 से 7 जगह हमारी अलाव, पानी और रैन बसेरा की सफाई हम पर डे करते हैं। ठंड में ठिठुर रहे किसान, रैन बसेरा में नहीं है ठंड से बचने की व्यवस्था, न ही जले अलाव। बलरामपुर चीनी मिल इकाई रौजा गांव पर गन्ने की आपूर्ति करने के लिए आने वाले किसान कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे ठिठुरने को मजबूर हैं। पब्लिक भारत व इंडिया वॉइस की टीम से बताया कि रैन बसेरा तो बना है, लेकिन वहां ना तो अलाव की व्यवस्था है और ना ही कंबल या रजाई की। जो भी किसान आते हैं धान की फसल का पैरा साथ में लेकर आते हैं, उसी को बिछाकर बैठते हैं व जलाकर शीत से छुटकारा पाते हैं। हयातनगर गांव के किसान रामेश्वर यादव ने बताया कि ठंड की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। सुबह से ही आए हुए हैं, अब रात भी रुकना पड़ेगा। न यहाँ अलाव की व्यवस्था है और न ही कंबल की, ऐसे ही रात गुजारनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि बाहर से तौल करवा के लाते हैं तो यहाँ 5 से 10 कुंटल तक वजन कम हो जाता है। गन्ना तौल में कटतौली की जाती है। किसान विकास ने बताया कि गन्ना मिल में ना ही अलाव की व्यवस्था है और ना ही ठंड से बचने के लिए रैन बसेरा में रजाई या कंबल की। किसान शिव कुमार ने बताया कि गन्ना मिल में ठंड से बचने के लिए किसानों के लिए ना ही अलाव की व्यवस्था और ना ही रैन बसेरा में कंबल की व्यवस्था की गई है। किसान सुखदेव का कहना है कि मिल में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड से बचने के लिए ना ही अलाव की व्यवस्था है और ना ही रैन बसेरा में कंबल की। किसान नेता शंकर पाल पांडे ने बताया कि आज ठंड सबसे अधिक है और तेज हवा भी चल रही है। वादे के मुताबिक अलाव की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसान नेता रवि शंकर पांडे ने बताया कि एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया गया है। अगोला व पत्ती के लिए किसान को परेशान न किया जाए। ठंड अधिक है इसलिए अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यह जिम्मेदारी एसडीएम व सीओ की है, मैं उन्हीं को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा, मिल को नहीं। चीनी मिल प्रबंधक हरदयाल सिंह का कहना है कि 6 से 7 जगह अलाव, पानी व रैन बसेरा की सफाई प्रतिदिन करते हैं। किसानों के हित के लिए तत्पर आगे रहेंगे। यदि किसी किसान को टोकन या यार्ड में कोई परेशानी होती है तो मैं खुद ही जाता हूं और वहीं समाधान कर देता हूं। रौजा गांव चीनी मिल किसानों के हित के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने ये भी बताया कि लास्ट ईयर हमने रैन बसेरा में 35 कंबल डलवाए थे, जिसमें से दूसरे दिन एक भी कंबल हमें नहीं मिला। हमने आग के लिए लकड़ियां डाल रखी है व मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था है। हर चीज़ की पूरी व्यवस्था है। क्या बताया जा रहा है? अब यहाँ बताया जा रहा है रात हो गई, रात बसेरा कोई व्यवस्था भी नहीं। यहाँ हम लोग कोई रजाई कतरी कंबल लेके नहीं आए हैं। बाकी जो है यहाँ कौन सी व्यवस्था, कैसे रात कटेगी? अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अपने पास अगर पैरा वगैरह हो तो इसी पे क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं अपना किसानों का मतलब अपना पहुँचा जाए सही समय पर और बाकी परेशान न किया जाए। अब हमको अब सुबह से परेशान किया जा रहा, पता नहीं कल नंबर है हमारे, परसों नंबर है। तो रैन बसेरा यहाँ कहाँ पे ये थोड़ा है, बाकी और रोकने के लिए कोई लापरवाही मानेगा। अब लापरवाही तो ही होगा। घटतौली हो रही है। अगर हमारा कांटा करवा के लाते हैं यहाँ कम से कम 5 कुंटल 10 कुंटल कम हो जाता है।
घटौली तो पहला नंबर एक समस्या है। और दूसरा नंबर है ना रुकने की व्यवस्था है, ना अलाव व्यवस्था है। बाकी ठंडी है, गन्ना परेशान किए हैं, सुबह के आए हुए हैं, रात हमको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। अब किस तरीके हमारे यहाँ रात कटेगी, तो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं घटौली ना हो और बाकी कोई रैन बसेरे रुकने की व्यवस्था यहाँ सही से हो। तो घटौली कोई शिकायत नहीं करते आप लोग? अब कहाँ शिकायत है, यहाँ कोई कहीं सुनता भी नहीं, तो कहाँ शिकायत। तो मुख्यमंत्री का तो निर्देश है कि घटौली ना हो। अब हम अलग कांटा कोई मान ही नहीं करते, हम अलग कांटा तौलवा के लाते, यहाँ कम हो जाता है हमारा गन्ना 10 कुंटल। हम कई साल से मतलब ये देख रहे हैं, मतलब अब की बात नहीं, हर साल मतलब दिक्कत है। इसमें किसान यूनियन नहीं कभी बोला? अब किसान यूनियन जैसे हम लोग किसान आदमी अपना काम करते हैं, अपने खेती पाती में व्यस्त रहते हैं, बाकी नेता नगरी वाला काम करते नहीं। क्या नाम है आपका? रामेश्वर यादव है आपने। अलाव की तो व्यवस्था क्या कहेंगे आप, कितनी दिक्कत है? अरे बहुत दिक्कत है, हम सुबह से खड़े हैं वहाँ, सुबह अधिकारी से बताया अभी 2 घंटे में तोड़ेंगे, 2 घंटे में टोकन काटेंगे, अभी खड़े हो जाओ। फिर वो चले गए दूसरे, वो भी बोले अभी 2 घंटे के रहो, वो भी नहीं काट रहे हैं। परेशान क्या है? परेशान के यार, आप गाड़ी यहाँ करिए, खाने में नंबर आया, अब नंबर से गाड़ी हटा कर साइड में खड़वा दिया गया। मतलब गन्ना सूखा है, ना गन्ना सूखा सामने नहीं आ जाता, गाड़ी खड़ी है, ना सूखा है कुछ। अच्छा, ठंड भी चल रही है, रैन बसेरों में कोई व्यवस्था वही रैन बसेरा कोई व्यवस्था नहीं है, आप सामने देखो कुछ है ही नहीं रैन बसेरा। तो रात कैसे काटेंगे? अब रात कैसे काटेंगे, हम दिक्कत परेशानी होगी, इसे कोई तरह कटेगा, क्या किया जाएगा? अलाव की कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है? राम धीरज यादव। कोई व्यवस्था है कि नहीं है? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, रैन बसेरा में कोई न ओढ़ना न बिस्तरा न कोई कुछ नहीं। वहाँ पे गेट पे लेके आओ तो वहाँ पे हरा बंधन बताते हैं ये, और बहुत सारे की समस्या है, कभी टोकन भी नहीं काटते हैं, बहुत ऐसी समस्या है। ठंड है, अलाव की व्यवस्था है? ठंड भी, अलाव की व्यवस्था भी नहीं है। तो लापरवाही है? लापरवाही तो बहुत है, तौल में भी इधर उधर करते हैं सब लोग। घटौली हो रही है? और क्या अब क्या बता दें, तो आप ही जान लें। नहीं, घटौली हो रही है? अब उसके बारे में हमें नहीं पता। क्या नाम है? विकास। आग वाग जलाने के लिए भी हम लोग पैरा लाना पड़ता है, यहाँ कोई अलाव नहीं है जलाने के लिए। रुकने के लिए रैन बसेरे? रुकने के लिए तो यार देखते हो सामने, पैरा लाओ डालो उसमें रहो, कुछ भी नहीं है। मिल के द्वारा कुछ व्यवस्था? मिल के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं, पानी लगा के टोटी वगैरह और कोई व्यवस्था नहीं। तो अभी प्रबंधक के से बात हुई तो उनका ये कहना है यहाँ पे कि सारी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था कहाँ है, कुछ भी रहने की व्यवस्था नहीं है, कहाँ व्यवस्था ऐसी रहेगी। उनके लोग वहाँ पर सिर्फ आग जलाने की व्यवस्था मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कौन लोग जला रहे हैं? मतलब वहाँ अधिकारी लोग गन्ना चेक कर रहे हैं, उनके लिए बस। किसानों के लिए कोई व्यवस्था? किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ से आए हैं? हमारे रुदौली। किसी दूर है यहाँ से? यहाँ से कम 8 किलोमीटर। तो कब तक गन्ना तोड़ होगी तुम्हारी? अभी मैं यहाँ पर 5 बजे पहुँचा हुई, 7 बजे गन्ना तोड़ जाए 7। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। सर अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो दावा क्या है, व्यवस्था पूरी है? अब देख लीजिए सर, अब प्रेजेंट टाइम कुछ भी नहीं है। तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं? अब दिक्कत तो है साहब, कुछ है नहीं तो। अलाव की भी व्यवस्था नहीं है। तो लापरवाही मानेंगे? अब मानी जाएगी सर। क्या नाम है? सुखदेव। तो किसान लेके आए हैं। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? अरे किसानों को व्यवस्था दिया जाए, अलाव दिया जाए, दोनों दिया जाए, जो व्यवस्था हो दिया जाए। तो लापरवाही मानेंगे मिल की? मिल की लापरवाही मानेंगे? लापरवाही तो आपके सामने दिखा रहे, हमारे कहने से क्या फायदा है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। नहीं, अभी हमने देखा कि जैसा वादे के मुताबिक आज सबसे अधिक ठंडी का दिन है, और इन्होंने कहा था ये बात को कि हम अलाव की व्यवस्था भरपूर रखेंगे, किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज इस सीजन, स्टार्टिंग सीजन जो ठंडी का है, सबसे अधिक ठंड का समय है, आज देखने को मिल रहा है। हमारी धन्यवाद करूंगा इंडिया वाइज टीम को कि इन्होंने बढ़िया कवर किया, और हम लोग भी नहीं जान पाए इसको, क्योंकि वादा हम लोगों से किया गया था। और मैं ये जानता हूं कि यहाँ जब जिला गन्ना अधिकारी का प्रोग्राम लगता है, उनको अलाव की भरपूर व्यवस्था दिखाई जाती है, उसके बाद व्यवस्था जो है डैमेज रहती है। आज तो इनको भरपूर व्यवस्था करनी चाहिए थी। मैंने देखा यहाँ भी व्यवस्था नहीं, वहाँ भी नहीं चल रहा है। आप लोगों ने अभी अंदर गया नहीं, जहाँ जहाँ इन्होंने किया था वादा कि हम व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल व्यवस्था एकदम नदारत मिली। इसके बारे में हम बहुत दुखी हैं। भाई किसान हमारा मजबूर होकर, देखिए एक से गरीब बुजुर्ग लोग आ रहे हैं ठंड से। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि हमारी चीनी मिल नहीं, पूरे जिले में
हर चौराहे पे अलाव की व्यवस्था होगी। जो ठंडी का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन फैक्ट्री में चूंकि किसान का आना जाना रहता है, गरीब किसान होते, कमजोर किसान हैं, हमारे लेबर का लोग हैं सभी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि केवल किसान ही इससे प्रभावित होंगे, आपके कर्मचारी भी होंगे, लेकिन कर्मचारी भाई ज़्यादा छूट में रहते हैं, उसका अलग की बात है। लेकिन किसान जो है हमारे परेशान न होने पाए, ये वादा इन्होंने लिया था। ये वादा, हाँ बिल्कुल लापरवाही है। मैं एकदम निश्चित रूप से कहूँगा एकदम लापरवाही है, क्योंकि यहाँ भी पहरा जल रहा है, यहाँ पर कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। 100 पीस में लकड़ी हमें थोड़ा देखना है, हमें तो काम से मतलब है, हमें 100 पीस में लकड़ी नहीं देखना। यहाँ के जो GM हरदयाल सिंह है, उनके द्वारा जो है इंडिया वाइज को बताया गया कि अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरा की सारी व्यवस्था, लेकिन इंडिया वाइज ने जब उस रियलिटी को चेके तो वहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आया। किसान जो है ठंड में ठिठुर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जो GM का दावा है उस तरह के फोन भी है और झूठ भी बोला जा रहा है। नहीं, अगर GM साहब ने वादा किया था और वादा करने की बात ही नहीं है भाई, ये तो हमेशा होता चला आ रहा है कि अलाव की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए, किसान को कोई तकलीफ न हो। और अगर आपने वादा किया था तो वादा की बात ही नहीं है, इनको तो व्यवस्था रखनी चाहिए था। एकदम झूठा अगर इन्होंने कहा तो आज को देखकर तो एकदम झूठा लग रहा है भाई। और मैं ये तो कहना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से और जिला गन्ना अधिकारी महोदय से कि आप लोग भाई क्या कारण है कि आप लोग बताकर आते हैं, उस दिन व्यवस्था बड़ी बेहतर रहती है और उसके बाद ढील होता है भाई, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग कम से कम औचक निरीक्षण करिए। इंडिया वाइज टीम ने अभी औचक निरीक्षण किया, मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूँ, तो मैं तो बगल का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा। और ये खोखले वादे बंद कर दे भाई GM साहब, और व्यवस्था अलाव की कराएं, हमारे किसानों को कोई असुविधा न हो। और मैं यही चाहता हूँ। क्या नाम है? शंकर पाल पांडे, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। यहाँ पर अभी किसान यूनियन के दूसरे भी नेता से बात करते, क्या कहेंगे? यहाँ पे व्यवस्था हम भी भाई, हमने ज्ञापन के माध्यम से SDM रुदौली और CO क्षेत्राधिकारी को इस बात को बताया कि भाई हमारे क्षेत्र में जो भी किसान है अगोला पत्ती के नाम पर एक तो परेशान न किया जाए और प्रताड़ित न किया जाए, और दूसरी ये सुविधा हमने एक बात बताई कि यहाँ अलाव की व्यवस्था 2-3-4 जगह हो और जो लकड़ी जलाई जाए, क्योंकि इस समय गांव में भी हम लोग व्यवस्था करके लोग जला रहे हैं। लेकिन ये हमारी रौजा गांव चीनी मिल में यहाँ बुजुर्ग किसान आते हैं और तमाम ऐसे किसान आते हैं जिसके पास कहो एक भी कपड़ा न हो और किसी प्रकार से अपना तन ढांक के आते हैं, और यहाँ पर ठंड में लकड़ी की व्यवस्था नहीं है और अलाव नहीं, यहाँ पैरा जो किसान हमारा लेके आ रहा है वही जलाकर ताप रहा है। तो ये हम ये फैक्ट्री का दुर्भाग्य समझे, या SDM के, मैं तो फैक्ट्री को अब नहीं कहूँगा क्योंकि ये SDM के खोखले वादे हैं, क्योंकि ये कार्यवाही मैंने SDM के ऊपर छोड़ा था, तो ये SDM को करना चाहिए। मैं तो फैक्ट्री को नहीं कहूँगा क्योंकि मैं SDM को अब घेरने का काम करेंगे, क्योंकि जो काम इन्होंने नहीं किया है वो SDM की दायित्व था और CO क्षेत्राधिकारी का काम था। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, समस्याएँ ये फैक्ट्री में लगातार बढ़ती जा रही हैं। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि बात और विवाद ये बंद करें, नहीं फिर ये निश्चित ही किसी न किसी दिन आर पार यहाँ पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आरोप हम किसानों पर भी आता है, तमाम किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर भी आता है, ये हमको बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि ये निश्चित जान ले फैक्ट्री ये अलाव की व्यवस्था अपनी सुधार ले, अन्यथा आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे किसानों के हित में जो भी कार्य है। और दूसरा चीज, हमारे गेट का इंडेंट इन्होंने जो भी हमारा इंडेंट है 30,000 से कम आज 21,000 के दिया। एक दिन DM साहब के कहने से 35,000 हो गया, फिर 28,000 हो गया, आज 21,000 है। होना कितना चाहिए? ये हमारे यहाँ का कम से कम 30,000 से कम इंडेंट नहीं होना चाहिए। और फैक्ट्री में आप देखिए कहीं गन्ना नहीं है। करने के पीछे क्या है? कम करने के पीछे क्या है? कम करने के पीछे मैं फायदा मैं ये बात जानता हूँ कि क्योंकि ये फैक्ट्री है कम से कम 4 महीने चलाना चाहते हैं, और क्षेत्र में किसानों जिन किसानों के पास गन्ना 4 बीघे है वो लगभग में 2 टाली में निपटा ले रहा है, तो ये बाहर से गन्ना खरीदारी करेंगे। यही है इनका कम करने का। अच्छा, रैन बसेरे में कोई व्यवस्था नहीं? रैन बसेरे में हम देख रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं। इनको पैरा और पुआल, हम लोगों तो कहते हैं कि पैरा से बांध के लेकर आओ, हरे बंधन से न लेकर आओ। इनके पास पुआल की भी व्यवस्था नहीं। आप तो पुआल की व्यवस्था, क्योंकि पैसे वाले आदमी, हम लोग गरीब आदमी है, आप तो पैसे वाले हैं, आप पुआल की व्यवस्था क्यों नहीं कराते हैं? यहाँ पर लोग बैठे ठंड में सुकड़न में भटूरे रहते हैं, तो ये तमाम सारी सुविधाएं जो फैक्ट्री पहले कम्बल देती थी, यहाँ रैन बसेरे के समीप कम्बल रहता था कि जो किसान हमारा ठंड में जैसे बैठे हैं अलाव की व्यवस्था कम पड़ गई तो वो कमर में लेटते थे थोड़ी देर, क्योंकि ये आज बता रहे हैं कि 4 घंटे में टाली खाली करा देता हूँ। यहाँ पर 12 घंटे नहीं, मैंने 24 घंटे मैंने किसानों को देखा बैठते। तो ये खोखले वादे हैं, मैं इस पर विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। और GM साहब को मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि अपने वादों को पूर्ण करें, अन्यथा फिर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इसकी जिम्मेदारी GM साहब और SDM रुदौली और CO क्षेत्राधिकारी की होगी। भारतीय किसान यूनियन रुदौली तहसील अध्यक्ष रविशंकर पांडे। अलाव की व्यवस्था नहीं है। देखो, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, आपने खुद ही देखा होगा
6 से 7 जगह हमारी अलाव, पानी और रैन बसेरा की सफाई हम पर डे करते हैं। हम सदैव किसानों के हित के लिए तत्पर आगे रहेंगे और इसके बावजूद कोई भी किसान की कोई भी परेशानी होती है तो मैं खुद ही टोकन या यार्ड में खुद ही किसानों मिल जाता हूँ। मेरे ऑफिस में उनकी आने की जरूरत नहीं होती है। जो भी समस्या होती है उनकी वहीं तुरंत समाधान करता हूँ। बस मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वो गन्ना साफ सुथरा लाएं, क्यों जैसे हमारा पेमेंट और पेमेंट दोनों हम कहीं भी कोई किसान को कोई भी डाउट हो रहा है पेमेंट में तो आराम से वो कहीं भी चेक करवा सकते हैं, क्यों पेमेंट में हमारा 21 तक हमने किसान भाइयों को दे दिया है। और जो व्यवस्था है हमारी, जैसे किसान भाई यहाँ परेशान होते हैं रुकते हैं तो हमने ऑनलाइन बिल्कुल सीधा आए किसान जाएं, अपना खड़े होने की कोई वो है ही नहीं है, क्योंकि सर्दी पड़ रही है। इस वजह से हमने जो बाहर का गन्ना हमारा आता है हम उसे रोक लेते हैं। किसान भाई हमारे सीधे आएँ और सीधे जाएँ, टोकन कटवाएं, 3 से 4 घंटे में खाली करके अपने घर को वो चले जाते हैं। और कोई भी किसान की हमारी समस्या तो हमने अपने जो भी हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं हमने उनको भी सारी हिदायत दे रखी है, भाई कहीं किसी प्रकार की कोई किसानों को कहीं समस्या है तो आप तुरंत अवगत कराएं, उसकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। और कहने की बात है, चलो किसानों की तो रहती है ही, कुछ होते भी है कि भाई किसानों की समस्या तो वो तो कहेंगे ही, पर वो करने का काम हमारा है कि किसान भाइयों को कहीं भी किसी प्रकार की हम दिक्कत आने नहीं देंगे। जो किसान का भी सजेशन होता है हम उस पर भी ध्यान देते हैं। कभी भी हमारा तो यही है कि रोजा गांव चीनी मिल किसानों के हित के लिए सदैव तत्पर है, क्यों हमने बहुत सारी चीज़ें अब जो प्लांटिंग आने वाली है हमारी स्प्रिंग में, उसमें बहुत चीज़ों पे हम सब्सिडी देंगे जो किसानों को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि किसानों की लागत कुछ ज़्यादा आ रही है। तो उसको देखते हुए हमारे प्रबंध तंत्र ने कुछ सब्सिडियाँ बहुत सारी चीज़ों पर रखी, जैसे रेटून मैनेजमेंट है, नई प्रजातियाँ हैं, उनको लायक किसानों को देंगे। और इसके बावजूद कि जुताई है, गेहूं में गन्ना बोना है, और किसान भाई हमारे गन्ना बीज के लिए रोकेंगे उनको भी हम अनुदान देंगे और नई नई वैरायटियों की प्रजातियों किसानों को देंगे। जैसे हमारी जो 38 है CO 0238, इसमें रेड रॉट का रोग आ गया है तो उसे लाल सड़न रोग बोलते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए हम नई नई प्रजातियाँ किसानों को उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रोजा गांव में मुझे करीबन 10 साल हो गए। किसान पूरा भरसक प्रयासी है, किसान भी हमारा सहयोग कर रहा है और हम भी किसान के सहयोग में तत्पर खड़े रहेंगे। ये रैन बसेरे में क्या व्यवस्था है? रैन बसेरा में सारी चीज़ें हमने लास्ट ईयर क्या किया, हमने कंबल भी डलवाए थे रैन बसेरा में। तो दूसरे दिन हमने करीब 35 कंबल डलवाए थे दोनों में, तो दूसरे दिन एक भी कंबल हमें सुबह नहीं मिला है। तो हमने वहाँ पुआल और जो आग की व्यवस्था है हमने सारी लकड़ियाँ सारी डाल रखी हैं वहाँ, मोबाइल चार्जर सारी चीज़ सुविधा है। कोई भी किसान ये कहे कि हमारी ये दिक्कत है तो उसकी दिक्कत का समाधान तुरंत किया जाता है। पर मेरी समझ में यह है कि कोई ऐसी दिक्कतें आनी नहीं चाहिए किसान के लिए जो उनको अब वो मौका दें कोई शिकायत का। ये हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि किसान भाई हमारे संतुष्ट रहें हमसे। तो एक समस्या ये भी आ रही है किसानों की, वो लोग अपना गन्ना ला रहे हैं 80 कुंटल से एवं अगर हो रहा है तो उनको निकालना पड़ रहा है, ये क्या मामला है? देखो, इसमें तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इसमें सरकार की जो नीति है हम तो नीति के अनुसार ही जैसा सरकार हमें आदेश करेगी हम उसी के अनुसार अपना पालन करेंगे। ये हमारा कोई नियम नहीं है। एक हाड़ा फिक्स होता है हाड़ा फिक्स होता है तो हम उसी हिसाब पे पहले से ही, जैसे 120 है, 63 पे 120 है और आपका 27 में 85 कुंटल तोल रहे हैं। हमारी मंशा ये नहीं है किसान परेशान हो आए। अगर सरकार हमको आदेश कर देगी तो भाई 125 तोलो, 130 तोलो तो हम वो भी तोल देंगे। अगर सरकार ये कहेगी कि आप 25% ही एक्स्ट्रा तोलोगे हम वो भी कर देंगे। हम किसान के हित को, हमारी तो यही है कि सरकार भी कुछ सोचे। जो सर्दी आ रही है किसान उतारेगा चढ़ाएगा उसमें भी दिक्कतें होंगी, तो हमारी मंशा यही है कि 2-4 कुंटल जो बढ़े हमें ऊपर से आदेश मिल जाए तो हम वो उनके लिए हम कर देंगे, उनको वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो शासन से ही है? हाँ, ये शासन से ही है। ये जिला गन्ना अधिकारी और समिति सचिव और ऊपर से ये हाई लेवल का ही है मामला। ये तो गन्ना आयुक्त महोदय के यहाँ से होगा। तो जो पॉलिसी में है वो पॉलिसी के आधार पर हमने कर रखा है। जैसे कुछ लेस मोड की हैं वो पर्चियाँ निकल जाती हैं। बेसिक कोटा मान लीजिए उसका मोड है 63 कुंटल का और उसका जो बेसिक कोटा बना वो 53 कुंटल का बना। जो हमारे गेट पे है वो 27 कुंटल का, तो उसकी पर्ची उसमें मिलेगी तो उस पर हम 63 कुंटल तोड़ लेते हैं। उस किसान को हम वो नहीं जाने देते कि भाई तुम परेशान हो, तो उसको तोड़ लेते हैं क्यों वो हमारे पॉलिसी के अंतर्गत आता है।
रहती है हमारे साथ जो है। नमस्कार, मैं ललित गुप्ता। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।